हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग आ चुकी है जिसका टॉपिक रहने वाला है एक तो करेला ऊपर से नीम जड़ा। ये क्या बोल रहे हैं लोग? तो क्या आपके लिए बोला जा रहा है या आपसे जुड़े किसी व्यक्ति के लिए बोला जा रहा है? किसके बारे में ये सारी चर्चाएं हो रही हैं? तो कहीं ना कहीं आपसे ही जुड़ा है कुछ मामला मसला। तो सब कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग रहने वाली है। आप मेल हैं फीमेल हैं, अपने जेंडर के हिसाब से आप रीडिंग सुन सकते हैं, क्योंकि एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, ऐसी रीडिंग सुनने से आपको फ़ायदा ये होता है, आप कई चीज़ों को समझ के आगे बढ़ पाते हैं। कहते हैं ना कि निंदक नीरे राखी आंगन कुटी छिपाए, कि अगर निंदक अगर हमारे आसपास रहते हैं, वो हमारी कमियों पे गौर करे रहते हैं, जो कमियां हम खुद नहीं समझ पाते हैं, तो कई बार हमें महसूस होता है कि हाँ, यहाँ पर हमें सुधार की आवश्यकता है। तो इसलिए भी निंदक बहुत ज़रूरी होते हैं। तो सभी कुछ जानेंगे और बिल्कुल इसका फ़ायदा उठाएंगे रीडिंग का। और आपके जीवन में हो सकता है कुछ काम है, दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे उन्हीं की रीडिंग बुक होगी, कॉल से नहीं। तो चलते हैं रीडिंग पे। कार्ड मैंने शफल कर लिया है। फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत सारी एनर्जी मेरे तक सेंड करो अपनी, जिससे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। अब देखो, अगर मैं बात करूं आपकी, तो आप दरअसल अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। आप पहले ही ऐसे व्यक्ति हैं कि बहुत सारी टेंशनों से घिर जाएंगे, मुसीबतों से घिर जाएंगे, लेकिन ज़्यादा देर टेंशन नहीं ले पाते हैं आप। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, हद है 3 दिन आप बेचैन रहेंगे, सोएंगे नहीं, रातों में नींद नहीं आएगी, दिमाग भारी हो जाएगा। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, तमाम ओवर थिंकिंग में फंस जाएंगे, एंजाइटी भी फील करेंगे। लेकिन थोड़े ही दिन में, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हद है, और आप अपने आप को सामान्य कर लेते हैं, हील हो जाते हैं खुद से ही। जैसे कहते हैं ना कि एक घाव भरने में बहुत टाइम लगता है, तो घाव भरने में टाइम लगता है, लेकिन उस घाव का दर्द आप महसूस नहीं करते हैं उतना। जैसे होता है ना, एक बच्चे को लग गई तो वो चिल्लाता ही रहेगा, मेरे लग गई, मेरे लग गई, मुझे देखो ये लगी है। वो घाव भर भी जाएगा, खुरंट हो जाएगा, फिर भी वो कहेगा फूंक मार दो, यहाँ लग रही है, यहाँ लग गई है। ऐसा नहीं है आपके साथ। और बहुत सारे लोगों के जीवन में यही स्टोरी होती है कि वो एक चीज़ को लिए बैठे रहते हैं, चोट सही भी हो जाती है, मसला हल भी हो जाता है, फिर भी क्या करते हैं, उसी मसले में अटके रहते हैं, उसी की चर्चाएं लौट लौट के करते हैं, उतना ही दुख का अनुभव करते हैं। जब जिस वक्त जो चोट लगी थी, जो कष्ट से वो गुजरे थे, वही कष्ट का अनुभव बार बार बात करने से होता है, और वो करते रहते हैं। लेकिन आपके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप ये चीज़ समझ चुके हैं। देखो, या तो आप टैरो में इतना इंटरेस्ट ले लिया है कि आपके अंदर जागरूकता आ गई है, अलाइनमेंट कहते हैं क्या इंग्लिश में, एक मतलब ईश्वर की तरफ आपका जो झुकाव हुआ है, जो चीज़ों को, देखो आप इंसान हो, भगवान तो हो नहीं। तो जब मुसीबत आती है तो हर इंसान को एक घबराहट होती है, हर इंसान को लगता है कैसे क्या, और वो सोच विचार में पड़ जाता है। लेकिन वहीं जब जो शांत हो चुका होता है, हील हो चुका होता है, जिसको ईश्वर पे बेहद विश्वास होता है, वो फिर क्या करता है कि अरे मेरे ईश्वर है ना, वो देख लेंगे ना। तो आप यही हो कि थोड़ी देर के लिए तो आप परेशान होते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, फिर जब थक जाते हैं ओवर थिंकिंग से, तो फिर क्या होता है, शांत हो जाते हैं। यानी कि रो धो के, परेशान हो के, फिर खुद में ही खुद को शांत कर लेते हैं। और आपको पता है, अरे ये बैठे हैं ना, मेरे ईश्वर तो बैठे ही हैं, यूनिवर्स तो देख ही रहा है ना, वो तो करेगा ही ना। ऐसे आप पूरी जिद से, माफ़ कीजिए कॉल था, तो चलते हैं रीडिंग पे। ओके, तो देखो, अब आपके लिए लोग तो बोल ही रहे हैं, बातें बोलते ही हैं। दूसरा, आपके जीवन में जो स्ट्रगल है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, 5 ऑफ पेंटिकल जो हमेशा से निकल के आता है, हर रीडिंग में निकल के आता है कि क्या एक व्यक्ति इतनी तकलीफ़ में, जैसे कि बर्फ़ पे उसके नंगे पैर छोड़ दिया हो, शारीरिक तकलीफ़ हैं, आपको मानसिक तकलीफ़ से आपको गुजरना पड़ा, और इन सब का कारण आपके ही अपनों में से रहे, वो अपने जो आपके बहुत करीब थे।
आपके दुश्मन बन बैठे। जिनका आपने सहयोग किया, जिनका आपने साथ दिया, वही लोग आपके दुश्मन बन बैठे। अब ये दुश्मन हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ से ही कोई है, जैसे कि आपकी लव लाइफ से जुड़ा कोई व्यक्ति हो सकता है, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशन हो सकता है, आपके घर परिवार के रिश्तेदार जानने पहचानने वाले हो सकते हैं, आपके प्रिय मित्र भी हो सकते हैं जिन पे आपका भरपूर भरोसा था, जिनके लिए आप जीने मरने को तैयार थे। ये वही लोग थे जिन्होंने आपके जीवन में इतना कष्टपूर्ण पल लाकर खड़ा कर दिया। यानी कि मैं अगर साफ शब्दों में कहूँ तो कहूँगी जहर घोल के रख दिया। अब जहर कैसा है? ये धीमा वाला जहर, ना तो आपको मरने दे रहा है, ना आप जीवित रहने की स्थिति में हो। वो तो बात ये है कि आपका विल पावर या अंदरूनी शक्ति या आत्मा की शक्ति या अपना आत्मविश्वास इतना है कि आप अपने जीवन को सुगम बना के आगे बढ़ पा रहे हैं। कोई परिस्थिति ऐसी नहीं है जिसमें आप सुगमता से बढ़ पाएँ। तो लोग यही कह रहे हैं कि आपके जीवन में अगर ये व्यक्ति नहीं होता, पर्सन या पर्सनी या ये लोग नहीं होते आपके जीवन में, तो आप अपने जीवन को बहुत अच्छा जी सकते थे। आप जैसा व्यक्ति जो दुनिया में खुशियाँ बिखेरने की शक्ति रखता हो, जहाँ चला जाए वो माहौल को हल्का फुल्का कर देता हो, जहाँ उसके आने से खुशियाँ ही खुशियाँ नज़र आती हों, उस व्यक्ति के जीवन में एक टॉक्सिक रिलेशन आके खड़ा हो गया, टॉक्सिक लोग खड़े हो गए। ये आपके कार्य क्षेत्र से भी हो सकते हैं। देखो, अपनी अपनी परिस्थिति के अनुसार सुने। जो आपके व्यर्थ में दुश्मन बन बैठे, आप आज भी उनको दुश्मन नहीं मानते, आप किसी को दुश्मन मानते ही नहीं, आप सरल हृदय से व्यक्ति हैं, आप किसी को परेशान नहीं करना चाहते। अगर कोई आपको थोड़ा बहुत परेशान कर भी लेता है तो आप कहते हैं चलो जाने दो, होगा वाली बात है आपके अंदर। आप गांठ बांध के नहीं बैठ जाते हैं। बदले की भावना अगर कहीं आती भी है, उत्पन्न भी हो जाती है, तो फिर आप तुरंत कर्मा कर्मा सोचते हैं कि नहीं नहीं जाने दो, उसका कर्मा है, कर्मा तो मिलेगा ही। देखो, ये तो पक्की बात होती है, कोई भी कर्मा से बच नहीं सकता, चाहे तो आप हों। अगर आपने कुछ किसी के साथ गलत किया है तो आपको भी भरना भुगतना पड़ेगा। और चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो या जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं वो अगर निश्चिंत हैं, आज खुश हैं आपको परेशान करके, तो ऐसा नहीं है कि उनको नहीं देख रहे हैं ईश्वर। ईश्वर भी अपडेट हो गए हैं। ईश्वर ने भी ये कर्मा जन्मों जन्मों का तो कराई है, वो इस जन्म में भी भुगतवा देते हैं। तुरंत के तुरंत इंस्टेंट चलता है, जैसे इंस्टेंट इडली, इंस्टेंट ढोकले और वो बन रहे हैं ना डोसे, वैसे ही भगवान ने भी सोच लिया इंस्टेंट दो, कर्मा तो मिले ही। तो आपने देखा होगा कई बार ऐसे लोगों के जीवन में परेशानियां आपने देखी होंगी कि आपको परेशान करने चले और उनके जीवन में खुद ही गड्ढे खुद गए, आपके लिए गड्ढा खोदा होगा। तो इंस्टेंट आप कर्मा मिलने लगा है। बाकी तो कर्मों कर्मों का तो भुगतते ही हैं लोग। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इस जन्म में अगर वो बुरा कर रहे हैं तो वो बहुत सुंदर जीवन जी लेंगे, नहीं नहीं। तो लोग यही बोल रहे हैं कि आपके जीवन में एक ऐसा व्यक्ति आया आपके जीवन में जो करेला तो था ही, यानी कि कड़वे स्वभाव से था, ऊपर से नीम चढ़ा और भी कड़वी उसकी आदतें स्वभाव, है ना। कि एक ऐसा व्यक्ति आया जो खुद में ही कड़वाहट लिए हुए था, खुद में ही टॉक्सिक था, खुद में ही मैनिपुलेटिव था, जिसने आपको मैनिपुलेट किया, आपको लव दिखाया होगा, आपको प्यार दिखाया होगा, आपको अपनापन दिखाया होगा, और बाद में आपके साथ इतना बुरा कुछ हुआ है जिसका टाबर काट गवाह है किस प्रकार से आप टूटे हैं, कैसे धमाके से, एक धमाके से आप पूरा बिखर के गिर गए हैं। ये धमाका बम का नहीं है, ये धमाका किसी पटाखे का नहीं है, ये धमाका है आपकी भावनाओं को आहत करके पहुंचाया गया। तो जो दिल जैसे फटने को हो जाता है ना, कहते हैं हमारा दिल ही फट गया, वही वही हुआ है आपके साथ। तो लोग ये बोलते हैं, तो ये लोग बोल रहे हैं, है ना, कुछ बुरा नहीं बोल रहे हैं। अगर बोल रहे हैं ना लोग कि आप जैसे सरल सच्चे इंसान के साथ ये सब किया गया है, इसका भुगतान तो ये भरेंगे। अब एक तो वो खुद में ही करेला था इंसान, मेल फीमेल जो भी आपके हों, पर्सन पर्सनी या जानने पहचानने वाले, खुद में ही इतनी कड़वाहट लिए हुए थे, ऊपर से स्वभाव में ही कड़वाहट हो गई कि बोलचाल शब्दों में इतनी जहर घुल गया कि जब भी मुंह खोलो बुरा बोलो और बुरा बोल के दूसरों का दिल तोड़ो, ऐसा हिसाब हो गया। तो लोग बोलेंगे वहाँ पे,
है ना? तो आपके लिए तो अच्छा बोल रहे हैं लोग कि आपने अपने आप को सँभाल लिया, आप अपने कर्मा पे बिलीव करते हैं। अगर आपके जीवन में कोई एक गलती हुई भी है, तो आपने अपने आप को सही रास्तों पे लाकर अपने आप को सुधारा है, अपने गुस्से पे काम किया है, अपने क्रोध को कंट्रोल किया है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल किया है, आप किसी दूसरे को दुःख नहीं पहुँचाते हैं। लेकिन ये जो आपके अराउंड सराउंड और जो भी आपके जीवन में जिन्होंने बहुत घपले किए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा ये जो तमाशे मचाए हैं आपके जीवन में, और तो वो उनके बारे में चर्चाएँ हैं यहाँ पर कि ये तो इंसान बहुत ही कड़वे स्वभाव का है ना? इसकी तो कहना ही क्या। यहाँ पर मुझे मदर का भी लग रहा है इशू, जैसे मदर इन लॉ हो सकती हैं, मदर स्वयं की मदर हो सकती हैं, तो उनका भी बहुत हस्तक्षेप है। जैसे कि आपके पार्टनर हैं, उनकी मदर हो सकती हैं, उनके ऊपर बहुत कंट्रोल करना और उनको सुनना ही पड़ेगा उनकी, और इस मजबूरी में आपके पर्सन का स्वभाव तो पहले से ही ऐसा था और उग्र हो गया, और आपके ही ऊपर गुस्सा करना, आपके ही ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालना, है ना? क्योंकि एक बड़ी उम्र की महिला की एनर्जी है जो कि छुपे रुस्तम है, बहुत सारी बातें अपने अंदर दबा के रखना, पूजा पाठ का ढोंग करना और सिर्फ अपने रो धो के अपने बेटे के सामने या बेटी के सामने दिखाना और अपना काम निकलवाना, ऐसा स्वभाव दिख रहा है। कभी कभी खुद के माता पिता इतने स्वार्थी हो जाते हैं, जीवन में कब जहर घोल रहे हैं अपने बच्चे के, वो खुद नहीं समझ पाते। वो भलाई करने की सोचते भी हैं, पता नहीं, ये तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन कभी कभी अति से ज़्यादा भलाई ना बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा देती है। तो अति तो आपने भी की है, बहुत अति प्यार करना, अति केयर करना, अति लोगों को पूछ लेना, उनको इज्जत दे देना, ये अति आपने भी की है, और इसी का आज भुगतान आप भुगत रहे हैं कि आपके जीवन में इतना दुख आ गया। ना आप ऐसे लोगों को पूछते, ना आप ऐसे लोगों को एंट्री देते, ना ऐसे लोगों के लिए आप उपलब्ध रहते, तो आपके जीवन में भी ये कष्ट नहीं आते। पर जब जागो तब सवेरा, आज भी मौके हैं आपको, आप मजबूत हो जाओ, और हुए भी हैं आप पहले से मजबूत। तो लोग यही बोल रहे हैं, आपके आसपास के लोगों के बारे में बोल रहे हैं, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, यानी कि कड़वे स्वभाव का व्यक्ति, खुद में ही बुरा, शक्ल से बुरा, अकल से बुरा, बातों से बुरा, उसने आपके जीवन को तबाह कर दिया। ऐसी बातें करते हुए मुझे नज़र आते हैं। ये किसकी एनर्जी है मुझे बताना ज़रूर, और मैं कमाल की एनर्जी कहूँगी आपकी, कि आप खुद ही रो धो के अपने आंसुओं के पोंछ के जो मुस्कुराते हैं, ये मुस्कुराहट आपकी भोली सी आपके चेहरे पे बहुत प्यारी लगती है। तो इस मुस्कुराहट को बरकरार रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, आगे बढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स।